नमस्कार, कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। आज दिनांक 27 मार्च 2024 दिन बुधवार है और राजस्थान की मौसम अपडेट के साथ मैं चल सिंह देवराज। प्रदेश में गर्मी का असर बढ़ने के साथ ही पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में दिन में लू के थपेड़े भी महसूस होने लगे हैं। इन दिनों अधिकतम तापमान औसत से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज होने से 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में अधिकतम 41.2 डिग्री सेल्सियस तापमान फलौदी में दर्ज किया गया। इसी तरह बाड़मेर में 40.5, जैसलमेर में 40.2 और जालौर में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ है। इसी बीच एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से कल दोपहर बाद बदले मौसम के मिजाज से शाम के समय बीकानेर के खाजवाला से लगाकर पूगल और आसपास के क्षेत्रों में, वहीं रात्रि के समय पश्चिमी जोधपुर और फलौदी के मिले जुले करीब 1 दर्जन गांव में मेघ गर्जन के साथ हल्की खंड वर्षा हुई है। साथ ही हनुमानगढ़ जिले के हरियाणा के समीपवर्ती इलाकों तथा चूरू, सीकर और अलवर जिलों में भी बेमौसमी बारिश होने के समाचार हैं। मौजूदा विक्षोभ के असर से आज विशेषकर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर और प्रदेश की राजधानी जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा या बूंदाबांदी होने की संभावना है, जबकि शेष भागों में सुबह से दोपहर तक हल्के बादल और उसके बाद शाम के समय बादलवाई में बढ़ोतरी होने की संभावना है। परंतु आज देर रात्रि तक मौजूदा पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त होने के बाद कल दोपहर तक राज्य के सभी भागों में मौसम साफ रहने का अनुमान है, जबकि कल दोपहर बाद एक और नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से जोधपुर और बीकानेर संभाग के सीमावर्ती इलाकों में बिजली चमकने और गर्जना के साथ हल्की खंड वर्षा या चींटे पड़ने की संभावना है। बाकी हिस्सों में कल बारिश की संभावना नहीं है। शुक्रवार 29 मार्च को जैसलमेर, फलौदी, बीकानेर, नागौर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर और आसपास के क्षेत्रों में हल्की खंड वर्षा हो सकती है। इस दौरान अंधड़ आने की भी संभावना है। तो ऐसे में अब किसान भाइयों को इस सप्ताह विशेषकर सावधानी के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। फसल कटाई का कार्य जारी रखें, परंतु साथ साथ में फसलों को इकट्ठा करने और थ्रेसिंग करने का भी कार्य जारी रखें ताकि नुकसान होने से बचा जा सके। इसके अलावा तेज धूप में काम करते समय आप अपने सिर को ढककर रखें, अधिक मात्रा में पानी पिएं और अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखें, क्योंकि अगले 48 घंटों में पाली, जोधपुर और बीकानेर संभाग के भागों में कहीं कहीं अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक भी दर्ज हो सकता है। तो एक तरफ तेज गर्मी की मार, वहीं बार बार अचानक मौसम खराब होने से इन दिनों हमारे किसान भाइयों को मुसीबत की घड़ी से गुजरना पड़ रहा है। परंतु ऐसे समय में चिंता नहीं बल्कि चिंतन और धैर्य के साथ कामकाजों को जल्द से जल्द निपटाने की रणनीति बनाए रखें। और दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, रविवार 17 मार्च को आज से करीब 10 दिन पहले सूर्य के चारों ओर प्रभामंडल और पिछले कुछ दिनों से चंद्रमा के चारों ओर जलेबी जैसे खगोलीय घटनाएं बार बार मौसम खराब होने का संकेत दे रही है। इसके अलावा हमने आज से करीब 6 माह पहले ही रबी सीजन 2023-24 की भविष्यवाणी में बताया था कि होली से शीतला सप्तमी तक का मौसम अत्यंत खराब रहेगा और उसके बाद 8 अप्रैल को विक्रम संवत 2080 समाप्त होने तक भी यह वर्ष किसान भाइयों के लिए कष्टकारी रहेगा। तो लीजिए सुनिए उस भविष्यवाणी के कुछ अंश। दोस्तों, आपकी विशेष फरमाइश को ध्यान में रखते हुए संक्षेप में आइए जानते हैं कि होली के बाद कैसा रहेगा मौसम। तो चैत्र महीने का शुरुआती पखवाड़ा शीतपात और वर्षाकारी रहेगा। उसके बाद शुक्ल पक्ष में मौसम साफ रहेगा, परंतु उतरते संवत भी बुध वक्री होकर पीड़ा देगा। तो ऐसे में सभी किसान भाइयों के खेतों में सभी फसलें अच्छी हो और ऐसा कष्टकारी साल कभी ना आए, यही त्रिलोकीनाथ से प्रार्थना है। तो 8 अप्रैल 2023 को विक्रम संवत 2080 के चैत्र कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि रात्रि 11:54 तक है और यहाँ पर ये चंद्र संवत 2080 समाप्त हो रहा है और आगे नया विक्रम संवत सभी के लिए शुभ और मंगलकारी रहे, यही इष्ट देव से कामना है। चैत्रवदी अमावस्या, सोम शुक्र गुरुवार, सूरज चंदा निर्मला, दुनिया हर्षापार। तो दोस्तों, ऐसा रहेगा चैत्र माह का मौसम। चैत्र मौसम देखणो पंडित पुराणी रीत, अचल मरुद्र देश में कृषि जगत री जीत। 25 मार्च से 1 अप्रैल 2024 तक यानी कि होली के दिनों से लगाकर शीतला सप्तमी तक फसल कटाई के समय मौसम अत्यंत खराब रहेगा और बेमौसमी बारिश होने से फसलों के सफल होने की योग नहीं है। तो ऐसे में कहीं पर फसलें अच्छी होगी, कहीं पर खराब भी होगी, अर्थात ये विक्रम संवत 2080 पूरा होने तक भी दुखदायी ही रहेगा।
तो ऐसे में किसान भाइयों को यही सलाह दी जाती है कि आप अपने विवेक से ऐसी फसलों या ऐसी किस्मों का चयन करके रबी में बुआई करें जो औंस की नमी, शीतपात, ओलावृष्टि, पाला और बारिश के प्रति सहनशील हो। तो दोस्तों इस प्रकार से रहेगा इस साल का आखिरी चरण। तो दोस्तों कल चैत्र महीने की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत में ही हमें रुझान मिलने शुरू हो गए हैं। आज चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की दूज है और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि इस बार क्षय है। चैत्र महीने में बारिश होने से अगले जमाने का कुछ भाग खराब जरूर होगा, साथ ही महंगाई की मार भी रहेगी। इसलिए तो कहा जाता है कि चैत्रवदी प्रतिपदा, बीज तीज के गाज, अचल मरुधर देश में महंगा हुए अनाज। तो दोस्तों आगे जमाना और विक्रम संवत 2081 साल कैसा रहेगा, इस पर भी एक वीडियो बनाया जाएगा। इसलिए आप जुड़े रहिए हमेशा हमारे कृषि जगत चैनल के साथ और इस वीडियो को अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी किसान भाई बहनों को इससे फायदा हो सके। तो फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे मौसम की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।